11 जून और 12 जून का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब ये जो 11 जून का दिन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो अधिक मास है। और ये गुरुवार का दिन जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी अधिक मास की एकादशी तिथि, जिसको परम एकादशी कहा गया है। अब इस दिन चंद्रमा मीन राशि में गुरु की राशि में होंगे, अश्विनी नक्षत्र में होंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएंगे जो पूरा दिन बनने वाला है। साथ में शोभन नाम का योग भी बनेगा। अब इसके स्वामी भी बृहस्पति देव होते हैं, तो उसका योग भी बनेगा। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा इस दिन के लिए। 12 जून का जो दिन है, ये दिन जो है शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे भरणी नक्षत्र में, जिससे सुबह को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और साथ में अतिगण नाम का योग भी बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे रहेगा चलिए जानते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिन की हम अलग अलग बात करेंगे। पहले हम 11 जून की बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो 11 जून की बात करूं तो ये एकादशी तिथि है। अब इस एकादशी के दिन आप क्या कर सकते हैं ये जान लेते हैं। क्योंकि ये अधिक मास की एकादशी है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो इस दिन का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप अपनी सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं, एकादशी की कथा आप पढ़ सकते हैं। योग बन रहे हैं तो उन योगों का प्रभाव भी आपको पूरा दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मंत्र का जाप करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप पूरा दिन मन ही मन आपको करते रहना है। अब राशिफल की बात करते हैं। मिथुन राशि की मैं बात कर रही हूँ 11 जून की। तो देखिए, अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए ये दिन, तो हेल्थ के मामले में आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप यात्रा इस दिन कर रहे हैं तो थोड़ा सा यात्रा आपको थका सकती है या थोड़ी सी उबाऊ भी हो सकती है। लेकिन वैसे आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन आपके ऑफिस का माहौल तो अच्छा है। अपनी थोड़ी जो आपकी चीजें हैं ना, उनको सिक्योरिटी के साथ रखना है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कि आपकी कोई अच्छी कीमती चीज खो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है तो पहले से ही अपनी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने फोन वगैरह है या आप लैपटॉप वगैरह है आपका, तो उनको ध्यान से आप रखें। अपने सामान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी हम अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के मामले में ठीक ठाक है। देखिए, आपके धन के स्वामी होते हैं चंद्रमा, धन के स्वामी होते हैं और अभी मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि में सुबह को है, शाम को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये समय आपके घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रह सकता है। घर में मेहमानों के आने से घर का वातावरण बड़ा सुखद हो जाएगा। मेहमानों के साथ आनंद लेने का एक बहुत ही अच्छा दिन ये कह सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ खास करने की योजना बना सकते हैं। घर का माहौल बड़ा पॉजिटिविटी से भरा होगा और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अपनी कामकाज के मामले में अगर देखें तो अपनी होशियारी का इस्तेमाल आप करेंगे। कुछ डील अगर आप लेना चाहते थे या किसी ऐसे ही कोई मीटिंग वगैरह में आप को इस दिन जाना है, तो वहाँ आप बड़ी होशियारी दिखाने वाले हैं। यानी अपनी एक रणनीति के अनुसार, एक योजना के अनुसार आप काम करेंगे। अपनी कमियों पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने चीज़ों को देखें तो आपको पता चलेगा किन चीज़ों पर आप अच्छे से काम करते हैं, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अपनी कमियों पर भी आप काम करेंगे। इसके लिए आपको समय भी निकालना चाहिए। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन को देखा जाए तो देखिए बहुत ही शानदार है। आप अपने जो आपका प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, अपने उनके प्रेमी प्रेमिका उनके साथ काफ़ी अच्छा जो समय है व्यतीत कर पाएंगे। एक दूसरे को गहराई से आप अनुभव कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपने पीछे कुछ समय में ऐसा अनुभव किया था कि आपको कुछ रिश्तों में नीचा दिखाया जा रहा था, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज भी करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में ये दिन बहुत ही शानदार बना हुआ है। कुल मिलाकर ये समय, ये दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अब हम बात करते हैं 12 जून के बारे में कि 12 जून का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है।
इस दिन चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल के साथ चंद्रमा की युति से लक्ष्मी योग बनेगा। अब ये योग क्या करेगा, यहाँ जो उदासी मन में है उदासी दूर होगी और निराशा जो चल रही थी वो भी दूर होगी। आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि आप कई बार जब मन थोड़ा व्यथित होता है तो शांत रहकर अपना सारा ध्यान जो है वो पॉजिटिव चीज़ों पर केंद्रित कर लेते हैं। आपको खुद को जो आप विचलित हो जाते हैं ना उस टाइम पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये आपकी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको अपने काम में आगे लेकर जाती हैं। आज आपको बहुत सी इज्जत और प्रशंसा मिलेगी और आपके साथी और आप बहुत ही अच्छा कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी सकारात्मक और आशावादी सोच को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक एनर्जेटिक माइंड के साथ आप काम करते हैं तो वहाँ आपको तो प्रॉफिट होता ही है, साथ में औरों को भी मदद प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से आपको बस अच्छे काम करते जाना है, इस अच्छे काम का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अब यहाँ फाइनेंशियली ग्रोथ देखी जाए तो देखिए खर्चे अगर हो रहे हैं और अगर आपको पता है कि कुछ खर्चे अनाप शनाप भी हो रहे हैं तो उन खर्चों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरे मामलों में भी खुलकर चलने की आवश्यकता है, खुलकर ना चलने की आवश्यकता है, वरना दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपको अभी लग रहा है तो आर्थिक लाभ के संकेत बने हुए हैं। कुछ चीज़ों को आप कल पर छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संभल कर निकलने का दिन ये बना हुआ है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। अब रिश्तों की बात करते हैं, यहाँ रिश्ते आपके कैसे रहेंगे। तो इस दौरान अगर आपकी लव लाइफ में थोड़े से मतभेद हुए थे तो उन मतभेदों को अनदेखा करना है, उन मतभेदों को दूर करते हुए देखना है, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है, माफ़ करना है। फिर देखिए आपकी जो आपकी एक सहनशीलता है ना, ये आपके प्यार भरी ज़िंदगी की नींव बन सकती है, क्योंकि जहाँ आप मतभेदों को भुला देते हैं वहाँ चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, जहाँ आप मतभेदों को बढ़ावा देते हैं वहाँ दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, तनाव का कारण वो बन जाती हैं। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। वैवाहिक जीवन के मामले में ठीक ठाक जो समय है वो रहने वाला है। यहाँ मेष राशि अगर देखी जाए तो मेष राशि आपके 11वें घर में चंद्रमा आए हैं, जो कि इनकम का आपका घर भी है, लाभ का आपका भाव भी है। तो लाभ के योग तो बनेंगे लेकिन साथ में एग्रेशन भी रहेगा, मित्रों के साथ भी थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति रह सकती है। तो थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आपको इस माहौल को सुलझाना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे तो काफ़ी बेहतर आपके लिए रहेगा। शिक्षा के मामले में भी थोड़ा मन जो है वो भ्रमित तो हो सकता है, तो वहाँ भी ध्यान रखना है आपको। प्रेम जीवन के मामले में भी तो ये समय देखिए मंगल की जो दृष्टि जा रही है, साथ में चंद्रमा आ गए तो भावुकता कुछ बहुत ज़्यादा पैदा कर देते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।